सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि सनातन धर्म के नाश में सबसे ज़्यादा भूमिका माता पिता की है या शिक्षा व्यवस्था की है? दोनों की ही है, लेकिन माता पिता की तो एक बड़ी व्यवस्था तो जरूर मानी जाएगी। उनकी भूमिका ज़्यादा मानी जाएगी, उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है अपने बच्चों के प्रति। माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं और वे गुरु होते हैं जो सब चीज़ पूरी करते हैं बच्चों की। तो जाहिर सी बात है कि वे बच्चों के पालक होते हैं, जिसके कारण बच्चे उनकी बात अधिक मान सकते हैं। हालांकि बच्चों में भी दिमाग होता है तर्क वितर्क करने का, वे भी प्रश्न परिप्रश्न उठाते हैं, लेकिन उनके प्रश्न परिप्रश्न को माता पिता जो है नहीं हल कर पाते, नहीं उन्हें कोई शिक्षा दे पाते हैं। बच्चा जिज्ञासावश पूछता है कि ये क्या है, चांद की इशारा करके पूछेगा चांद ये क्या है, तो ये चांद है, ये क्या होता है? तो माता पिता अधिक से अधिक कहेंगे हाँ ये एक उपग्रह है, ये आकाश में है, या कह देंगे ये तुम्हारे मामा है। तो बच्चा फिर उसमें प्रश्न करता है, लेकिन फिर वो भरोसा दिला देते हैं नहीं ये मामा है। वो बेचारा संतुष्ट हो जाता है इनके झूठे उत्तर से या अलंकारिक उत्तर से, बच्चों को चुप करने वाले उत्तर से। बच्चे तो बहुत जिज्ञासा करते हैं और इतनी जिज्ञासा करते हैं कि आप उत्तर भी नहीं दे सकते। तो आप उत्तर पूरा नहीं दे पा रहे हैं, तो अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए बच्चे को जो है उसकी जिज्ञासाओं का गला घोट देते हैं और उसको स्कूल पहुंचा देते हैं। तो माता पिता अपनी प्रथम जिम्मेवारी से भागते हैं, क्योंकि वे खुद जो है उत्तर ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं, खुद वे अध्ययन करने का प्रयास नहीं करते हैं। उनके अध्ययन स्वयं जो हैं आधे अधूरे कचरे होते हैं और उसमें आप वे अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते। दूसरी बात, धर्म संबंधित शास्त्र संबंधित जो ज्ञान होता है, तप संबंधित जो ज्ञान होता है, उसकी भी जिज्ञासा होती है बच्चों को। या अगर नहीं भी पता है, आप कोई त्यौहार मना रहे हैं तो बच्चे पूछते हैं ये क्या है, वो क्या है, हम क्यों पूजा करते हैं, हम क्या पूजा करते हैं, कैसे करते हैं, सब पूछते हैं। क्योंकि बच्चा जो देखेगा वो पूछेगा, और जब आपको सही उत्तर नहीं पता तो इधर उधर की बात बताते हैं। तो माता पिता का कर्तव्य था कि सब बताते, वेद क्या है, अगर वेद पढ़े होते तो बताते, उपनिषद क्या है वह बताते, गीता क्या है वो बताते, पुराण क्या है, इतिहास क्या है, सूत्र क्या है, सब चीज़ बताते। जितना पढ़ते उतना बताते, या कम से कम प्रेरित करते कि तुम खुद पढ़ो, ऐसे किताब ला के देते कि तुम पढ़ो, देखो ये लिखा है। उतनी भी भूमिका नहीं निभाते। अगर बच्चा कहीं से कुछ ले आए पढ़ने के लिए, तो मैं तो यह भी देखता हूँ कि गार्जियन सब उल्टे डर जाते हैं और उनको पढ़ने नहीं देना चाहते, हतोत्साहित करते हैं। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है सिर्फ फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े, जो कोर्स में दिया गया है बस वह पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, लेकिन वो धर्म शास्त्र का अध्ययन न करे। क्यों? माता पिता डरते हैं। वे डरते हैं कि उनका बच्चा साधु हो जाएगा, साधु हो जाएगा तो घर से चला जाएगा, घर से तो वैसे भी चला जाएगा, वो घर से तो ऐसे भी चला जाएगा, वह जब पढ़ लिख जाएगा और कहीं कमाने लगेगा तो घर से वैसे भी चला जाएगा। और जो खाली आपने बच्चे में जो काम भावना भर दी है और अर्थ भावना भरी है कि खाली कमाओ और खाली उपभोग करो, सिर्फ यही दो चीज़ सिखाते हैं कि कमाओ और उपभोग करो, तो क्या होगा? आपको भी उपभोग का साधन समझेगा, और जब आप बुढ़े हो गए तो कहेगा बेकार है, ये हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है, तो वो आपको भी छोड़ देगा। तो हम संस्कार उन्हें नहीं दे पा रहे हैं, हम उन्हें ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं।
माता पिता तो डरते हैं कि कहीं साधु ना हो जाए, जैसे साधु होना बहुत खराब चीज हो। साधु होना सबके लिए अनिवार्य था। पुराने जमाने में जो आश्रम व्यवस्था थी उसमें सबको साधु होना था। और जब हमें यह रहेगा कि नहीं हम सबको साधु होना है, तो हम अच्छे कर्म की ओर बढ़ेंगे, अच्छी चीज करेंगे, न्याय संगत चीज करेंगे, अनावश्यक क्यों धर्म संग्रह करेंगे, क्यों चोरी डाका से हम धर्म संग्रह करेंगे, क्यों ठगेंगे लूटेंगे। जब हमें ऐसे छोड़ना ही है, तो जब हमें वन आश्रम में रहना है, वानप्रस्थ आश्रम में जाना है, तो हम क्यों ऐसा करेंगे। जब हमें संन्यास आश्रम में जाना है, संन्यास्त हो जाना है, तो हम क्यों खामखा संग्रह करेंगे। तो हम जो कमाएंगे वो तो दूसरों को उपयोग में लगाएंगे। तो वह भावना हम नहीं दे पाते हैं। हम बच्चे को सिखाते रहते हैं बैठ करके, माता पिता कि माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, भरते रहते हैं, क्योंकि उनको डर है कि सेवा नहीं करेगा। ये बढ़ते रहते हैं और इसी में वे फंस जाते हैं। अपने इसी भय की जो साइकोलॉजी है, इसी में फंस जाते हैं। वे कभी यह नहीं कहते कि सबकी सेवा करो, सबका कल्याण करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये हमारा शास्त्र का रहा है और ये हमारे शास्त्र का उपदेश है। और माता पिता का उपदेश क्या है? माता पिता की सेवा करो। वे कभी ये नहीं कहते कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। वे ऐसा बच्चों को नहीं सिखाते। तो बच्चों को उल्टे बात सिखा रहे हैं कि माता पिता की सेवा करो। तो बच्चा जानता है ओ बहुत ही क्षुद्र है, ये अपने चक्कर में पड़ा है। बच्चा इतना बेवकूफ है, वो जान जाता है कि ये अपने लिए कह रहा है। माता पिता की सेवा करो, माता पिता की जगह पर वहां पर जो है हमारी सेवा करो, वो कह रहा। और बच्चा जो है करना नहीं चाहता, वो नहीं करता, क्योंकि वो तमाम तरह के दोष अपने माता पिता में देख लेता है। और उसके बाद फिर वह जो है वो कहता है, क्योंकि उसके दिन में भाई कैलकुलेशन तो उसके दिमाग में भी चल रहा है, वह भी आकलन कर रहा है, जांच कर रहा है और जांच करके परख रहा है कि यह आदमी है कितना सही, इसमें कौन कौन से सगुण हैं, कौन कौन से दुर्गुण हैं, कौन कौन से सद्गुण हैं, सब वो देख रहा है, आंक रहा है। और जब वो उसको जब देखता है, जांचता है, परखता तो करता है कि बस ये कोई बहुत बढ़िया आदमी नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ माँ बाप की हैसियत से नहीं देखता है, एक आदमी की हैसियत से भी देखता है। इसके कारण ही वह माँ बाप से दूर चला जाता है। सेवा की अपेक्षा नहीं इस तरह से करनी चाहिए और उन्हें शास्त्र का अध्ययन करने दें। तो सनातन धर्म के नाश का या कमजोर होने का जो कारण है, सनातन धर्म क्या, सनातन धर्म संस्कृति आप समझ लीजिए। धर्म तो शाश्वत है, सनातन है ही तो शाश्वत है, उसका नाश क्या होगा। लेकिन जो सनातन संस्कृति है मानवों में, उसकी बात अगर की जाए तो इसके पीछे माता पिता बहुत जिम्मेवार है। उन्हें खुद शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, अपने बच्चों को अध्ययन कराना चाहिए, ताकि बच्चे जो है पढ़ लिख करके उन शास्त्रों को समझ के बूझ करके वो उनके पास ठोस तर्क हो जाए, प्रमाण हो जाए, और वे दूसरे और जो मतावलंबी हैं उनसे जब मुलाकात होगी, उठना बैठना तो होगा ही, जब स्कूल कॉलेज में जाएंगे, समाज में रहेंगे तो वहाँ पर वे जो है उसको काउंटर कर सकें। नहीं तो कोई भी आएगा गाली देके चला जाएगा, कोई भी आएगा निंदा करके चला जाएगा, तो इससे बच्चे में हीन भावना हो जाएगी, उसके पास कोई उत्तर ही नहीं है। लक्ष्मी जी के 4 हाथ क्यों हैं, गणेश जी के हाथी के सिर क्यों हैं, तो गणेश जी का वाहन जो है वह चूहा क्यों है, तमाम तरह की बातें हैं, तमाम प्रश्न ही प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का समाधान तो माता पिता को खोजना चाहिए, या बच्चा खोज रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसे ऐसे ग्रंथ को लाइए, ऐसी ऐसी जगह ले जाइए, सत्संग में ले जाइए, जहाँ उत्तर मिल सकते हैं वहाँ उन्हें उत्तर दिलाइए। उनके जिज्ञासाओं का समाधान होते रहना चाहिए, तभी संस्कृति बचती है, समृद्ध होती है, पलती है, फूलती है। तो यह भूमिका माता पिता छोड़ दिए हैं। माता पिता सिर्फ उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़वा रहे हैं,
कह रहे हैं बच्चा ये बन जाओ, मिलिट्री अफसर बन जाओ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, तो साइंटिस्ट बन जाओ। वो हर चीज़ बना रहे हैं कि ये ऐसे बन जाओ जिसमें अधिक से अधिक कमाई हो। ये नहीं कह रहे हैं अच्छे आदमी बन जाओ, उसकी बात कभी नहीं करते। और अच्छे आदमी बन जाओ कहना ही नहीं है, सिर्फ खुद बन के दिखलाना भी पड़ता है खुद को भी, तो वह नहीं कर पा रहे हैं। और इसके कारण ही जो है सनातन संस्कृति का अवमूल्यन होता है। तो इसमें इतना ही है। और शिक्षा व्यवस्था तो अपनी जगह पर है ही। अगर शिक्षा व्यवस्था में इस चीज़ को शामिल किया गया होता तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का काम आसान होता, हम अपनी सभ्यता संस्कृति को अच्छे से बचा सकते थे। लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है कमजोरी है। और जनता की तरफ से भी अगर जनता प्रेशर बनाए तो सरकार जो है मजबूर हो जाएगी उस तरह की चीज़ों को चलाने में। भाई गीता जब पढ़ाई जा सकती है जर्मनी में, गीता जब पढ़ाई जा सकती है यूएसए में, तो गीता यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती है? यहाँ भी पढ़ाई जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही था कि सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं, तो जा कर के हम एक सभ्य सुसंस्कृत सनातन धर्म की वृद्धि में अपना योगदान दे सकते हैं। अन्यथा इस संस्कृति के नाश होने से अपसंस्कृति में हम चले जाएंगे और सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। यही लोग, ऐसे ही लोग तो कन्वर्ट हो रहे हैं। कोई मुस्लिम बन जा रहा है, कोई ईसाई बन जा रहा है, कोई बुद्धिस्ट बन जा रहा है, कोई नास्तिक बन जा रहा है, कोई एग्नोस्टिक बन जा रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि उसे सनातन धर्म के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है, न उसके माता पिता ने दी, न उसने खुद अर्जित की। तो माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका है, मैं यही कहूँगा। हरि ओम।